अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस और आज का हमारा टॉपिक है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर होते क्या हैं। रजिस्टर क्या है? ये एक हमारे पास स्मॉल मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं, जो सिस्टम में डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर रहे होते हैं। ये सारे रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल स्टोरेज मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर रही होती है। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज इन मैथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसको हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हमने कोई मैथमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम इन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जी रजिस्टर आर पार्ट ऑफ AL, जो ये किसका हिस्सा होती है? AL जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का ये हिस्सा होते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज जनरल पर्पस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर कौन से होते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसमें 4 टाइप्स हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के। इसमें कौन से आ जाएंगे? EAX है, EBX है, ECX है एंड EDX है। E स्टैंड फॉर है एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्सटेंडेड बेस रजिस्टर, एक्सटेंडेड काउंटर रजिस्टर और एक्सटेंडेड डाटा रजिस्टर। ठीक है, ठीक है, दिस जो अब जो इनका साइज़ होता है रजिस्टर का वो होता है 32 बिट्स साइज़ होता है। ये जो हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं इनका साइज़ होता है 32 बिट्स होता है, यानी कि द साइज़ ऑफ दी रजिस्टर कैन भी होता है 1 to 4 बाइट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। 2 बाइट में 16 बिट, 3 बाइट में 24। नेक्स्ट 4 बाइट्स में कितने हो जाएंगे? 32 बिट्स। इनका साइज़ कितना होता है? 32 बिट्स होता है। ठीक है, ये 2 बाइट डेटा रजिस्टर कौन से होते हैं? AX, BX, CX, DX कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ 8 बिट साइज। इसमें जो 2 बाइट रजिस्टर होते हैं वो होते हैं AX, BX, CX, DX और नेक्स्ट इनके 2 पार्ट्स होते हैं। AX का एक पार्ट होता है AL और AH, BX का एक पार्ट होता है BL और CH और CX का एक पार्ट होता है CL और CH और DX का एक पार्ट होता है DL एंड DH, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स के मज़ीद होते हैं। इसमें जो AL होता है वो भी 8 बिट का होता है और जो AH होता है वो भी 8 बिट का होता है। इसमें जो BX के अगर मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं, BX के 2 पार्ट्स कौन से आ जाएंगे? BL और BH। इसका भी एक तो 8 बिट्स होता है, दूसरा भी 8 बिट्स होता है। वो कितने हो जाएंगे? वो दोनों 16 बिट्स हो जाएंगे। CX के 2 मज़ीद पार्ट्स होते हैं जिसमें आ जाएगा CL आ जाएगा और CH आ जाएगा। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 8 बिट होता है, दूसरा भी 8 बिट का होता है। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 बिट हो जाएंगे। ठीक है, DX के भी मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें आ जाएगा DL आ जाएगा और DH आ जाएगा। इसके भी 2 पार्ट्स होती हैं, यानी कि AX के भी 2 पार्ट्स होती हैं, BX के भी 2 पार्ट्स होती हैं, CX के भी 2 पार्ट्स होती हैं और DX के भी 2 पार्ट्स होती हैं जो 8 बिट्स के होते हैं। ठीक है, दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल। इसमें जो लोअर ऑर्डर बाइट्स इसमें कौन सा आ जाएगा? यानी कि AX का AL, BX का BL, CH का CL एंड DX का DL। ये हाई ऑर्डर में कौन से आ जाएंगे? हाई ऑर्डर बाइट्स में कौन से आ जाएंगे? AX का AH, BX का BH, CX का CH एंड DX का DH, यानी कि ये हमारे पास जो टोटल रजिस्टर का साइज़ होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वो 32 बिट्स होती हैं। ठीक है, अगर इसमें जो AX होती है इसके मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं, वो भी दोनों 8 बिट्स के होते हैं, यानी कि ये टोटल 16 बिट्स के बन जाएंगे। AX के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? AL, AH। ये भी AL भी 8 बिट्स का, AH भी 8 बिट्स का। ये कितने हो जाएंगे? इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये 16 बिट्स के हो जाएंगे। ठीक है, BX के 2 पार्ट्स BL और BH, इसके भी 8 बिट और 8 बिट, ये कितने हो जाएंगे? 16 बिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CX के 2 पार्ट्स CL और CH, इसके भी एक 8 बिट होता है, दूसरा भी 8 बिट का होता है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 16 बिट। ठीक है, DX के भी 2 पार्ट्स होते हैं DL और DH, इनके एक हायर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो AX है इसका भी 2 पार्ट दिए हैं, जिसमें AH है और AL है वो दोनों 8 बिट्स के हैं। BX के 2 पार्ट्स हैं BH और BL, इसके भी 8 बिट्स हैं। CX के भी अगर 2 पार्ट्स हैं, CH एक हायर होता है, H फॉर हायर, L फॉर लोअर। DX के भी 2 पार्ट्स हैं DH और DL। ठीक है, अगर हम इनको ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8 बिट और 8 बिट। AX पे कितना हो जाएगा? 16 बिट। BX पे कितना हो जाएगा? 16 बिट। CX पे कितना हो जाएगा? 16 बिट और DX पे कितना हो जाएगा? 16 बिट। ठीक है, अब इन्होंने जो साइड पे दिया हुआ है EAX, EBX, ECX, ED, क्या है इनके? अगर जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे, जब इनको हम डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 + 16 32 बिट्स। EBX 16 + 16, ये भी कितना है? यानी कि हम 16 का डबल कर देंगे 16 बिट्स का हम डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 32 बिट्स। ठीक है, EX पे कितना हो जाएगा? 32 बिट्स का हो जाएगा। EBX पे कितना हो जाएगा? 32 बिट्स का हो जाएगा। ECX में कितना हो जाएगा? 32 बिट्स का हो जाएगा और EDX हो जाएगा वो भी हमारे पास 32 बिट्स का हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं, वो सारे 32 बिट्स के ही होते हैं। ठीक है, अब हमने इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। रेफर जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से होते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। इट इज़ यूज फॉर अरिथमेटिक एंड
अर्थमेटिक लॉजिक डेटा ऑपरेशन में जो हमारी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो इसी रजिस्टर में होता है, और उसमें जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है वो हमारा इन सारा एक्यूमुलेटेड रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेस रजिस्टर क्या होती है। इट इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूव। इसमें जो हमारी ये मोस्टली क्यों हम यूज़ करते हैं, जब हम डेटा की मूवमेंट कर रहे हैं या फिर हमने उसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस फाइंड आउट करना हो तो हम बेस रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूवमेंट। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। क्या करती है, डेटा की मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि हमारा जो डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा रहा होता है वो बेस रजिस्टर के ज़रिए ही जाता है, और जो हमें मेमोरी का एड्रेस भी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर रजिस्टर का। इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। इट एक्ट एज अ काउंटर फॉर रिपीटिशन और लूप। जब हमारी इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट हो रही होती हैं, जब कोई इंस्ट्रक्शन हमारी की मालूमात बार बार रिपीट हो रही होती है तो ये उनको काउंट करने के लिए, उनके स्टोर करने के लिए हम काउंटर रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर कौन सी होती है, मोस्टली हम डिविजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास डिविजन या मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारी डेटा रजिस्टर में ही हो रहे होते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा है रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होती है, ये स्मॉल मेमोरी होती है जो प्रोसेसर में लगे हुए होते हैं और जो हमारे डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर रही होती है। इसमें इनका साइज़ कितना होता है, 32 बिट्स होता है। इसकी 4 टाइप्स हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। ठीक है, होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।